गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए हम देखते हैं अपने फर्स्ट में का करंट अफेयर। ओके, आइए तो आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्स्थ एंड फाइनल सबमरीन इन द स्कॉर्पियन क्लास अंडर प्रोजेक्ट 75 which has been launched by Indian Navy recently? प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास में जो छठी और अंतिम सबमरीन आती है उसका नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है वाक्षीर सबमरीन। क्या नाम है उसका? वाक्षीर पनडुब्बी और वाक्षीर सबमरीन। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ सवाल देखे बनते हुए, तो यहाँ पे आपका सवाल बन सकता है कि इंडियन नेवी के आपके चीफ का नाम बताइए। इंडियन नेवी के इंडियन नेवी के चीफ का नाम क्या है यहाँ पर? इंडियन नेवी के चीफ का नाम है आर हरि कुमार। क्या नाम है उनका? आर हरि कुमार। ओके, थोड़ा इंक मोटा कर लो क्या? चलिए, अगर आपसे यहाँ पर डिप्यूटी चीफ की बात पूछी जाए तो बताइए डिप्यूटी चीफ कौन है? डेप्यूटी चीफ है संजय महिंद्रू। कौन है? संजय महिंद्रू। चलिए, ओके, आइए तो देखिए, अब ये छठी और अंतिम पनडुब्बी थी, तो इसके पहले 5 का नाम क्या था? मैं आपको उसका नाम लिखवा देता हूँ। चलिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहले का नाम है आईएनएस कलवरी। क्या नाम है? आईएनएस कलवरी। सेकंड नंबर पे थी आपकी आईएनएस खंडेरी। आईएनएस खंडेरी। तीसरे नंबर पे थी आपकी आईएनएस करंज। आईएनएस करंज। ओके, चौथे नंबर पे थी आपकी आईएनएस वेला। पांचवें नंबर पे थी आपकी आईएनएस वागीर वजीर। का नाम मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, मे बी इट्स वजीर। छठवें नंबर पे थी आपकी आईएनएस वाक्षीर, सॉरी आईएनएस वागीर नाम इसका। ओके, आईएनएस वागीर, और इसका नाम है आईएनएस वाक्षीर। चलिए, तो ये 6 टोटल पनडुब्बियां थी। जो सबसे लास्ट वाली क्या थी? आईएनएस वाक्षीर स्कॉर्पियन क्लास वाली। कौन सी क्लास में? स्कॉर्पियन क्लास में। ओके, स्कॉर्पियन क्लास। चलिए, बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है। Who has been appointed as the next director of military, next director general of military ऑपरेशन? सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार काटियार को। किसको? मनोज कुमार काटियार को नियुक्त किया गया है। और बच्चों, आज है फर्स्ट में और आज ही के दिन इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे अपना कार्यभार संभालेंगे। ओके, इंडियन आर्मी के नए चीफ कौन है आपके? मनोज पांडे जी। कौन है? मनोज पांडे जी। ओके, डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। मिलिट्री ऑपरेशंस, ये कौन है आपके? मनोज कुमार काटियार। मनोज कुमार काटियार। ओके, चलिए बताइए संबित पात्रा कौन है? संबित पात्रा, ये आपके कौन है? हेड ऑफ द इंडियन टूरिज्म देव देव कॉर्पोरेशन। ओके, इंडियन इंडियन टूरिज्म देव कॉर्पोरेशन के क्या ये हेड है? ओके, और कोई नाम बताइए। संजीव मेहता कौन है? संजीव मेहता। संजीव मेहता कौन है आपके?
FICCI के अध्यक्ष हैं। चलिए, राधिका झा कौन है बताइए। राधिका झा, राधिका झा कौन है? ये है एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज की हेड। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नो योर कस्टमर का अनुपालन करने के लिए मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर कितने रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has imposed a monetary penalty of how much rupee on Manappuram Finance Limited for non-compliance of know your customer। गाइस, आपको पता होगा जब भी आप जब बैंक में जाते हैं या फिर कोई सिम कार्ड वगैरह या फिर जब भी आप अगर अपना गूगल पे या पेटीएम के ऊपर अकाउंट खोलते हैं, वहां पे आपको केवाईसी करवाना पड़ता है। वहां पे आपको केवाईसी करवाना पड़ता है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। इससे क्या होता है मालूम है? आप लोग किसी को भी पेमेंट दे सकते हो और किससे ही पेमेंट ले सकते हो। और नो योर कस्टमर, सपोज कि अगर जैसे गूगल पे का कोई एप्लीकेशन और अगर आपने उसके अंदर अपने बैंक, जैसे कि अगर आपका बोलूं यूनियन बैंक है आपका और आपने उसका अकाउंट ऐड किया, अगर आपका केवाईसी है तो आपके बैंक को पता होगा कि आप गूगल पे यूज करते हो। इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। ओके, तो इसका जो रूल का फॉलो कौन से बैंक ने नहीं किया? मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ने नहीं किया है। ओके, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ने नहीं किया है। तो इसके ऊपर कितने रुपए का फाइन लगाया गया है? इसके ऊपर फाइन लगाया गया है 17.63 लाख, 17,63,000 का फाइन लगा है। ओके, केवाईसी में क्या होता है? केवाईसी में केवल आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और जहां पे आप रहते हो उसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब ये मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड बैंक है आपका, ये बैंक है आपका केरला में। ओके, चलिए, और हाल ही में आरबीआई ने 4 बैंक के लाइसेंस कैंसिल किए हैं। तो उन बैंक्स के नाम भी मैंने आपको लिखाए थे, तो वो चारों के चारों बैंक आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, 4 बैंक थे जिनके लाइसेंस हाल ही में आरबीआई ने कैंसिल किए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए, क्वेश्चन देखिए। द नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज किक्ड ऑफ बाय हुम। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजीत डोभाल द्वारा। अजीत डोभाल कौन है? अपने इंडिया के एनएसए हैं। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दिल्ली में एनएससी परिसर में खरीफ कैंपेन 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन किसने शुरू किया है? नरेंद्र मोदी जी ने, रामनाथ कोविंद ने, अमित शाह ने या फिर नरेंद्र सिंह तोमर ने? ओके, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको शुरू किया है। ओके, चलिए, और ये चालू कब हो, और ये आपका चालू कब होगा? जुलाई और अक्टूबर में। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नंबर 6, आइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द 3-day स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस किक्ड ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट अर्बनाइजेशन सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ है? निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ है? यह आपका शुरू हुआ है सूरत में। कहाँ पे हुआ है? सूरत में शुरू हुआ है। सूरत का एक और नाम है, सूरत का एक और नाम है, वो आप मुझको बताइए कि सूरत को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे लखनऊ को जाना जाता है नवाबों का शहर, किसका? नवाबों का शहर। तो वैसे सूरत का भी एक और नाम है, वो नाम आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके,
चलिए, एक और बात, पुणे में इंडिया का फर्स्ट मेडिकल सिटी आपका बन रहा है। ओके, फर्स्ट मेडिकल सिटी आपका बन रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रोटेक्टर एंड गैम्बल इंडिया? निम्नलिखित में से किसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? एलवी वैद्यनाथन को। किसको नियुक्त किया गया? एलवी वैद्यनाथन को नियुक्त किया गया है। चलिए, तो यहाँ से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बताइए, इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? ओके, इनका नाम बताइए आप। इसके बाद में बताइए, आईबीबीआई के चेयरमैन कौन है? आईबीबीआई के चेयरमैन कौन है? बताइए, तपन सिंघल कौन है? इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि तपन सिंघल कौन है। ओके, तपन सिंघल कौन है? और बताइए, और एक नाम लिखिए। बताइए कि अरीफा जोहरी कौन है? अरीफा जोहरी, इनको अभी रिसेंट में कौन सा अवार्ड मिला है? चलिए, इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? अनंथा नागेश्वरम जी। ओके, अनंथा नागेश्वरम। चलिए, आईबीबीआई के चेयरमैन कौन है? रवि मित्तल। रवि मित्तल। तपन सिंघल कौन है? बताइए, तपन सिंघल बजाज अलायंस के एमडी एंड सीईओ है। किसके? बजाज अलायंस के एमडी एंड सीईओ है। ओके, एमडी एंड सीईओ। ओके, बताइए, अरीफा जौहरी कौन है? इनको अभी रिसेंट में एक अवार्ड मिला है। उस अवार्ड का नाम आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज inaugurated ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 एट महात्मा मंदिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है ये? गांधीनगर में किया है। ओके, कहाँ पे किया है ये? गांधीनगर में किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। recently which country has test recently which country has tested its new intercontinental ballistic missile ICBM सम्राट? बैलिस्टिक मिसाइल सम्राट को हाल ही में किस देश ने अपने इंटर कॉन्टिनेंटल में टेस्ट किया है? बताइए, किसने टेस्ट किया है? इसका नाम याद रखना, सम्राट बैलिस्टिक मिसाइल। ये डिफेंस के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो बताइए, किसने टेस्ट किया है? इसका आंसर है रशिया ने। किसने टेस्ट किया है? रशिया ने टेस्ट किया है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ मिसाइल्स का नाम लिखवा देता हूँ, जबकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये नाम लिखवाए थे। ओके, नूर मिसाइल बताइए किस देश से रिलेटेड है? बाद में बताइए, अभी बाबर मिसाइल कहाँ की है? बाबर मिसाइल। फिर आपका आता है गौरी मिसाइल। गौरी मिसाइल। ओके, गौरी मिसाइल। फिर बाद में आपका आता है एरो मिसाइल। ओके, एरो मिसाइल। चलिए, बताइए, ये 4 मिसाइल्स कहाँ से रिलेटेड है? जो आपका नूर मिसाइल है वो है ईरान से। बाबर मिसाइल है आपका पाकिस्तान से। ओके, पाकिस्तान से। और ये जो गौरी मिसाइल है, इसको इंडिया से समझने की गलती मत करना। अगर नाम में आपको गौरी दिख रहा है तो ये मोहम्मद गौरी के नाम पे रखा गया था नाम इसका। ओके, गौरी मिसाइल का। तो ये भी पाकिस्तान से ही है। जो आपकी एरो मिसाइल है ये कहाँ से है? आपकी इजराइल से। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां।
क्वेश्चन नंबर 10वां क्या लिखा हुआ है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में पूरी तरीके से डिजिटल बस का उद्घाटन किया गया, मतलब जहां पर टिकट भी डिजिटल दिया दिया जाएगा, तो इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई में। और एक और बात बताइए, दिल्ली गवर्नमेंट ने कौन सी बस लॉन्च की थी, फर्स्ट टाइम इन्होंने म्यूजिक बस लॉन्च की थी। किसको लॉन्च किया था, म्यूजिक बस को लॉन्च किया था इन्होंने। एक पॉलिसी और लेके आई थी, बैग पॉलिसी निकाली थी, स्कूल बैग पॉलिसी। इसके अंदर क्या था कि बच्चे का जितना वेट होगा उसके वेट के 10% का वेट ही उसके स्कूल बैग का होना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। मंस की सांस कैंपेन किस राज्य के द्वारा चालू किया गया है। ओके, सांस कैंपेन किस राज्य के द्वारा चालू किया गया, किसके द्वारा चालू किया आपका, कर्नाटक के द्वारा चालू किया गया है। ओके, तो एक और कैंपेन है आपका जिसका नाम था पंख। तो बताइए ये कैंपेन किस राज्य के द्वारा चालू किया गया है, पंख कैंपेन। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। भूटान और सिंगापुर के बाद एनपीसीआई ने यूपीआई आधारित भुगतान की पेशकश करने के लिए किस देश में विस्तार किया है। आफ्टर भूटान एंड सिंगापुर, एनपीसीआई एक्सपांडेड टू विच कंट्री टू ऑफर यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स। तो यह आपका लॉन्च किया गया है कहां पर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अर्थात यूएई में। बताइए यूएई में रिसेंटली क्या अभी अभी लॉन्च हुआ था, एकदम ब्रांड न्यू चीज, हाइड्रोजन फ्लाइंग बोट जेट। ओके, हाइड्रोजन फ्लाइंग बोट जेट, फ्लाइंग बोट जेट। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। Recently, which of the following state a group of Indian scientists have discovered new species of ill एरिसोमा इंडिकुमा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने इल एरिसोमा इंडिकुमा की नई प्रजाति की खोज की है। किसने की है इसकी खोज, केरला। ओके, कहाँ पे हुई है इसकी खोज, केरला में हुई है। चलिए, द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज पीएमजीकेबी इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19 हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी डेज। तो ये कितने दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है आपका, 180 दिन के लिए। और इसके अंदर जो आपको इंश्योरेंस मिलेगा उसका अमाउंट क्या होगा, उसका अमाउंट होगा कम से कम 50 लाख तक का, जो कोविड वॉरियर्स को दिया जाएगा इंश्योरेंस के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 विल बी होस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा आपका, मुंबई शहर में आयोजित किया जाएगा। और एक और बात, मुंबई शहर में जियो का फर्स्ट वर्ल्ड सेंटर भी बन रहा है। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड सेंटर भी आपका मुंबई में ही बन रहा है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे अपने नए दिन के नए करंट अफेयर के साथ में। टिल देन बाय।